जय माँ भगवती, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दत्तात्रेय अध्यात्म ज्ञान में। आज हम सभी माँ भगवती जगदम्बा के दुर्गा सप्तशती प्रचलित है, जिसको पौराणिक ग्रंथ भी कहा जाता है और तंत्र ग्रंथ भी कहा जाता है। और तंत्र ग्रंथों में तो बहुत बड़ी महानता है और बहुत बड़ी महत्ता है दुर्गा सप्तशती की। दुर्गा सप्तशती में माँ भगवती की एक बहुत सुंदर और बहुत ही जो माँ भगवती को स्वयं प्रिय है, ऐसी एक वंदना है माता की, जो कि 11वें अध्याय में बताई जाती है, जिससे स्वयं देवताओं ने माता की स्तुति की है। तो उस स्तुति को यदि हम पाठ करते हैं, देखिए सर्वप्रथम तो सप्तशती का अध्याय 11वां, दूसरा पौराणिक है। और सप्तशती अपने आप में क्या है, ये आप सभी जानते हैं। अपने आप में कितना बड़ा ग्रंथ है, कितना पावरफुल ग्रंथ है। लोग सप्तशती का पाठ करके ही केवल चराचर जगत में जो कुछ भी प्राप्त करना है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो सप्तशती की बहुत महत्ता है। उसी प्रकार से माई के इस 11वें अध्याय में जो माता की स्तुति है, उसकी बहुत बड़ी महत्ता है। तो आज मैं सर्वप्रथम इस 11वें अध्याय का पाठ हिंदी में करूंगा। हिंदी में करने का केवल इतना उद्देश्य है कि जिन लोगों को सर्वप्रथम तो संस्कृत पढ़ने में थोड़ी सी समस्या है, तो वे लोग इसको हिंदी में पाठ कर सकते हैं। आपको फल की प्राप्ति वैसी ही होगी। उसके बाद दूसरे लोग वे आते हैं कुछ, जिनको 11वें अध्याय का पाठ तो करना है, लेकिन वे संस्कृत में पाठ करना चाहते हैं, लेकिन उनको उसका अर्थ आदि बिल्कुल भी नहीं ज्ञान होता है, अर्थात संस्कृत का। तो उनसे यह प्रार्थना रहेगी कि सर्वप्रथम वो सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ हिंदी में करें, उसका करें, या कोई भी स्तोत्र हो। कुछ भी हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ हमें नहीं ज्ञात होता, क्योंकि संस्कृत आज उतनी अच्छे से लोग नहीं पढ़ते, और उसका अर्थ मुझे लगता है शायद जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं को ही मालूम होता है, बाकी सबको नहीं होता। तो सबको सर्वप्रथम किसी भी संस्कृत के वाक्य को पढ़ने से पहले या स्तोत्र स्तुति को पढ़ने से पहले उसका अर्थ जो हिंदी का है उसको पढ़ना चाहिए। और कम से कम यदि अनुष्ठान करना है या प्रतिदिन पढ़ना है, तो पहले मैं कम से कम 15 दिन, 20 दिन, या फिर एक दिन में ही 15-20 बार इसको मैं हिंदी में पढ़ूं, जिससे जब मैं संस्कृत में इसका पाठ करूंगा तो वो भाव मेरे अंदर उत्पन्न होगा। संस्कृत जब आती नहीं है और उसका अर्थ नहीं मालूम होता है, और व्यक्ति संस्कृत में पाठ करता है, तो वो पाठ तो कर देता है, मात्र केवल और केवल क्रिया रहती है। वो केवल मुख से बोल देता है, फल उसका भी मिलता है, अवश्य मिलता है, लेकिन लेकिन मन में भाव किसी प्रकार का नहीं रह पाता। यदि हम किसी का पाठ कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, तो मन में वैसा भाव भी होना चाहिए। जब हमें पता होगा कि इस श्लोक में माई की इस प्रकार से प्रशंसा की गई है, तो अलग भाव मन में बनेगा। जिनको रुद्राष्टक का पाठ अच्छे से जो कर लेते हैं, तो वो जब रुद्राष्टकम का पाठ करते होंगे, तो जब हम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम इस प्रकार से बोलेंगे और उसका अर्थ भी हमें पता है कि शिव जी को इस प्रकार से कहा जा रहा है, तो भाव अलग निकल के आता है। स्तुति का मतलब यही होता है कि भाव से, श्रद्धा से भगवान की स्तुति करना। और जब भाव ही नहीं होगा, श्रद्धा ही नहीं होगी, तो स्तुति हमसे अच्छे से नहीं होगी। इसलिए पहले उन लोगों के लिए और आपके लिए भी, यदि आपको भी संस्कृत का पाठ करना सही से नहीं आता या उसका अर्थ आपको सही से नहीं आता, तो सर्वप्रथम यदि फल की अच्छे से प्राप्ति चाहिए, सच में भगवती को प्रसन्न करना है, तो पहले इसको हिंदी में पाठ करिए, जिससे आप जब संस्कृत का पाठ करें तो आपके मन में पहले से ही चलता रहे कि अब इन 2 लाइनों में माँ की इस प्रकार से स्तुति की गई है, और आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। सत्य बता रहा हूँ। तो इसीलिए पहले हिंदी में पाठ करना आवश्यक है, और मैं वह पाठ आपको करके बताता हूँ। तो 11वें अध्याय में देवताओं ने स्वयं माता की आराधना अर्थात स्तुति की है, और इसमें देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान है। सर्वप्रथम ध्यान आता है, मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ,
उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। इस प्रकार से मैया का ध्यान करेंगे और माँ भगवती का ध्यान करने के पश्चात आगे पाठ प्रारंभ करेंगे। ऋषिरुवाच जो है, यहाँ पर ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति शंभु के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी को स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट को प्राप्त होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगबगा उठी थीं। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परा माया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं, वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्व स्वरूपा देवी, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो। हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शारंग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाणों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से
दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथों में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण कर तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दानों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा अर्थात श्रेष्ठा, भूति अर्थात ऐश्वर्य रूपा, बाभ्रवी अर्थात भूरे रंग की अथवा माँ पार्वती, तामसी अर्थात महाकाली, नियता अर्थात संयम परायणा तथा ईशा अर्थात सबकी अधीश्वरी रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचावे, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले, शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों अर्थात वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही है। जहां राक्षस हो, जहां भयंकर विष वाले सर्प हो, जहां शत्रु हो, जहां लुटेरों की सेना और जहां दवानल हो, वहां तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनिया हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो और जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ।
संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासिनी त्रिलोक निवासियों की पूजनिया त्रिलोक निवासियों की पूजनिया परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। तब देवी मां बोलती हैं, मैं देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूं। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। तब देवता बोलते हैं, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। तब मां भगवती बोलती हैं, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वैप्रचित्त नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण कर मुनियों की रक्षा करूंगी और हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप से विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूर्ण होता है। तो यह मैंने आपको माँ भगवती के दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करके बताया है। माँ भगवती की आपने सुनी, कितनी सुंदर स्तुति है, कितनी अच्छी स्तुति है माई की। और इस स्तुति को सर्वप्रथम हिंदी में समझकर और कई बार पढ़कर और उसके बाद जब हम माई का संस्कृत में पाठ करके माई की स्तुति करेंगे, माई को समर्पित करेंगे, तो एक अलग ही अपने मन में भाव प्रकट होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो और स्तुति आपको अच्छी लगी हो, तो इससे सुंदर स्तुति शायद ना हो और कहीं। तो जो लोग माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं, माई की अनुकंपा प्राप्ति चाहते हैं, तो
वे सर्वप्रथम तो हिंदी में और उसके बाद माता के इस 11वें अध्याय का अपने जीवन में उतार लें और उनको रोजाना एक बार संस्कृत में पढ़कर सुनाएं। और जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते वे हिंदी में ही पढ़कर सुनाएं। माँ अवश्य सबकी ऊपर कृपा करेंगी, सबका कल्याण करेंगी। जय माँ भगवती। हर हर महादेव।